आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई है उनको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ फिशन डिवाइस एक्सप्लोर्ड इनटू टू पीसेस ऑफ रेस्ट मासेस। एक का रेस्ट मास दे रखा है एम, दूसरे पीस का यहाँ लिख लेते हैं। पहले पीस का जो एम रेस्ट मास दे रखा है उन्होंने एम दे रखा है, और दूसरे पीस का जो रेस्ट मास दे रखा है उसको हमने m2 कह दिया और वो 0.5 m है। ठीक है, अब विद नो लॉस ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म दिस मासेस मूव अपार्ट रिस्पेक्टिवली विद स्पीड। ये जो चल रहा है मान लो इसकी स्पीड v1 है और वो c/√13 है। सेकेंड पार्टिकल जो चल रहा है मान लो उसकी स्पीड v2 है, वो c/2 दी हुई है, और वो जो है ये मेज़र जो किया गया वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम दिया गया है। मास ऑफ डिवाइस आपको बताना है कि अगर रेस्ट मास ऑफ डिवाइस एफ है तो एफ की क्या वैल्यू होगी। अब देखिए ये जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है। अगर आप इनका मोमेंटम चेक करें तो दोनों का जो मोमेंटम है m1v1 की जो वैल्यू हो m2v2 के इक्वल आ रही है। इट मीन्स क्या है कि दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं, नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, जो फिशन से पहले मोमेंटम रहा होगा वो ज़ीरो रहा होगा, तो फिशन से पहले टोटल एनर्जी क्या रही होगी, सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी रही होगी। ठीक है, तो रेस्ट मास एनर्जी जो है फिशन से पहले वो होगी आपकी m0c²। m0 क्या हो गया, रेस्ट मास ऑफ द डिवाइस इज इक्वल टू क्या आ गया, इसकी फर्स्ट पार्टिकल की टोटल एनर्जी प्लस सेकेंड पार्टिकल की टोटल एनर्जी। तो देखिए m0c² रेस्ट मास कितना दे रखा है, एफ एम c² इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं m c² के इक्वल, और जहाँ पे m को अगर रेस्ट मास की फॉर्म में लिखें तो वो इस तरीके से लिखा जाता है m0/√1 - v²/c²। तो इसको भी टोटल एनर्जी इनकी m c² होगी, और अगर रेस्ट मास की फॉर्म में लिखें जो कि गिवन है m यहाँ पे, तो रेस्ट मास m c²/√1 - v1² प्लस इसका रेस्ट मास है 0.5 c², 0.5 m c²/√1 - v2² इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m c² जो है थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। दिस टर्म बिकम f इज इक्वल टू 1/√1 - v1 कितना है, c²/√13 यानी c²/13 c² प्लस ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √1 - v2 इज c/2, तो ये आ गया c²/4 c²। ठीक है, इसको सोल्व किया हमने, f इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस टर्म बिकम √13/√12 प्लस ये आ जाएगा 2/2 ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करें तो ये टर्म आता है 1.04, और यहाँ से आ जाएगा 0.5773, ये आ जाएगा 1.617। आपसे पूछा गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो राउंड ऑफ करके वैल्यू आ गई 1.62, इसका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपका जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझना था आपको क्या दिया हुआ है। 3 फ्रेम दिए हुए हैं, f0 फ्रेम दिया हुआ है, f1 फ्रेम दिया हुआ है, f2 फ्रेम दिया। ठीक है, समझना आपको क्या दिया हुआ है। रिलेटिव मोशन में है, f0 जो है ये फ्रेम जो है वो रेस्ट पे, ठीक है, ये रेस्ट पे। आगे क्या कहा है कि f1 फ्रेम जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 विद रिस्पेक्ट टू f0। f1 फ्रेम की जो वेलोसिटी है उसको मेज़र किया गया, यानी कि f1 फ्रेम की वेलोसिटी v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम मेज़र किया गया है, और वो कितनी है, इक्वल टू v1 है, और किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में है, यानी x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड f2 इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 विद रिस्पेक्ट टू f1। अगेन जो वेलोसिटी है f2 की उसको मेज़र किया गया है v2 किसके विद रिस्पेक्ट में, f1 फ्रेम के विद रिस्पेक्ट में, वो v2 के इक्वल है और वो भी x डायरेक्शन में है। ठीक है, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v3 विद रिस्पेक्ट टू f2। अब पार्टिकल है एक पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी v3 है, और उसको मेज़र किया गया है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड फ्रेम इक्वल टू क्या है, v3। ठीक है, ये v3 टू क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी मेजर बाय फ्रेम सेकेंड। ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो किसके इक्वल हैं, c/2, ये भी c/2 और ये भी क्या है
c/2 के इक्वल है। ये भी जो है x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया है वो सुनिए। आपसे पूछा गया है कि अगर ये पूछा गया है द स्पीड ऑफ पार्टिकल, इस पार्टिकल की स्पीड यानी कि v3 मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड f0, ये पूछा गया है, वो fc के अगर इक्वल है तो f की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि अगर रेस्ट फ्रेम में आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वो इक्वल टू होती है v प्लस यू प्राइम ओवर 1 प्लस वी यू प्राइम ओवर सी स्क्वेयर के। ये आपने समझना है, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कहें या जिसकी भी आपको निकालनी है रेस्ट में, ये उसी पार्टिकल की मोशन में होती है और ये मूविंग फ्रेम की जो है वेलोसिटी होती है। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है v30। तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और मूविंग फ्रेम हमारा कौन सा है, हमें किसके विद रिस्पेक्ट किसकी वेलोसिटी है, सेकंड वाले की देखना है। सेकंड वाले में आपका जो है पार्टिकल मूव कर रहा है, तो सेकंड वाले का यानी कि वेलोसिटी ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस में उस पार्टिकल की उस फ्रेम में वेलोसिटी कितनी है, वो है v32 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ये बात समझ गए आप कि सेकंड फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता होनी चाहिए, उस पार्टिकल की वेलोसिटी सेकंड फ्रेम में पता होनी चाहिए और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी हमारा होगा डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मूला होना चाहिए। बट आपको पता क्या है, आपको तो पता है सेकंड फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1। अब आपको क्या निकालना है, सेकंड फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो पहले तो यही निकालना पड़ेगा v20। तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकालना है। तो ये निकालने के लिए अगेन सेम ही फॉर्मूला आपने लगाना है। पहले तो लिखो कि सेकंड फ्रेम जो फ्रेम मूव कर रहा है वो कितने वेलोसिटी से कर रहा है, c/2 वेलोसिटी से कर रहा है। अच्छा, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट कितनी वेलोसिटी उसकी, c/2 ही है डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी स्क्वेयर ओवर 4। सी स्क्वेयर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दिस टर्म बिकम ये आ जाएगा सी 4c ओवर 5। तो ये हमारे पास आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपका डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एफ सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये टर्म आ गई हमारे पास 4/5c प्लस ये कितनी गिवन है, पार्टिकल की वेलोसिटी सेकंड फ्रेम में c/2 गिवन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, दिस टर्म बिकम 4c स्क्वेयर ओवर 10c स्क्वेयर। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से एलसीएम लेके अगर सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास नीचे 10 एलसीएम अगर ले लिया तो 8c प्लस 5c डिवाइडेड बाय दिस टर्म बिकम 14। तो हमारे पास आ गया दिस इज 13c ओवर 14। तो f की वैल्यू जो आई है वो आई है 13/14। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं दिस टर्म इज 0.928। आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा गया है तो आंसर शुड बी 93। ये आंसर हमारा होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी fc विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी जो कुछ भी मेज़र हो रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मेज़र हो रहा है। ठीक है, एन ऑब्जर्वर इन द स्पेस क्राफ्ट। अब स्पेस क्राफ्ट में एक ऑब्जर्वर है जो कि क्या मेज़र करता है, टाइम ऑफ 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ 48। तो ये जो टाइम मेज़र करता है वो करता है 48 आवर्स। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो टाइम डायलेशन का एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। हमें पता है कि जो अर्थ का रोटेशन होता है टाइम वो कितना होता है 24 आवर्स होता है। ठीक है, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट fc वेलोसिटी से चल रहा था उसके विद रिस्पेक्ट में जब टाइम मेज़र किया गया तो वो कितना किया गया 48 आवर्स। तो हमें रिलेशन पता है that time is equal to absolute time divided by 1 minus v square over c square। और ये v हमें निकालना है जो कि fc उन्होंने दे रखा है। एब्सोलूट टाइम देखिए ये v किसके विद रिस्पेक्ट दे रखा है, अर्थ के विद रिस्पेक्ट दे रखा है। तो एब्सोलूट टाइम कौन सा होगा, जो हमने अर्थ से मेज़र किया होगा। अर्थ से हमने कितना मेज़र किया, 24 आवर्स मेज़र किया है। तो यहाँ पे t नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 48। बस ये वैल्यू पुट कर दें
तो 48 इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर अंडर द रूट इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इक्वल टू 1/4। यहाँ से आ गया वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई √3/2c। और ये किसके इक्वल है एफ सी के इक्वल है। तो f की वैल्यू क्या आ गई √3/2। इसको अगर आप सोल्व करते हैं देन दिस वैल्यू इज 0.866। 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है तो 0.87 इज द करेक्ट आंसर।